जापान का एक जाना माना बैंक सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन, जिसे एसएमबीसी कहते हैं, वो भारत के येस बैंक में काफी बड़ी हिस्सेदारी खरीदने जा रहा है। जी। हमारे पास इस पर कुछ ताजा रिपोर्ट्स हैं, तो आज हम इसी सौदे को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। इसके असल मायने क्या हैं, चलिए देखते हैं। हाँ, और ये बात दिलचस्प इसलिए भी है क्योंकि एसएमबीसी मतलब सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन जापान का कोई छोटा मोटा बैंक नहीं है। ये वहां का दूसरा सबसे बड़ा बैंकिंग ग्रुप है। ओह अच्छा। सोचिए, इनके पास 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा के एसेट्स हैं। तो उनका येस बैंक जैसे बैंक में इतना बड़ा निवेश करना, ये भारत के बैंकिंग सेक्टर के लिए, खासकर विदेशी निवेश के लिहाज से एक बड़ा डेवलपमेंट है। तो ये खबर क्या है? ठीक मतलब एसएमबीसी ने येस बैंक में लगभग 20% हिस्सेदारी खरीदने के लिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया सीसीआई से मंजूरी मांगी है। हाँ बिल्कुल। और ये सौदा कितने का है? लगभग 13,483 करोड़ रुपए का। जी, काफी बड़ा अमाउंट है। अगर ये हो जाता है तो एसएमबीसी येस बैंक का सबसे बड़ा शेयर होल्डर बन जाएगा। और ये भी कहा जा रहा है कि ये भारत के बैंकिंग सेक्टर में अब तक का सबसे बड़ा क्रॉस बॉर्डर डील होगी, विदेशी निवेश। सही बात है। और ये हिस्सेदारी आ कहां से रही है, ये भी देखना जरूरी है। हाँ बताइए। इसमें जो सबसे बड़ा हिस्सा है, लगभग 13.19%, वो बेच रहा है भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई। अच्छा, एसबीआई बेच रहा है अपना स्टेक। हाँ, और इससे एसबीआई को मिलेंगे करीब 8,889 करोड़ रुपए। जो बाकी की 6.81% हिस्सेदारी है, वो 7 दूसरे बैंक मिलकर बेच रहे हैं। इसमें एक्सिस, बंधन, फेडरल, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, आईडीएफसी फर्स्ट और कोटक महिंद्रा बैंक शामिल हैं। ओके। ये सब मिलकर करीब 4,594 करोड़ रुपए जुटाएंगे। और एक और बात, इस बिक्री के बाद भी एसबीआई के पास येस बैंक में 10% से थोड़ी ज्यादा हिस्सेदारी वो बनी रहेगी। हाँ, और हमें ये भी याद रखना चाहिए कि ये वही बैंक हैं जो मार्च 2020 में येस बैंक को बचाने के लिए आगे आए थे। बिल्कुल, वो रेस्क्यू प्लान के तहत। हाँ, जब आरबीआई ने बोर्ड को भंग कर दिया था और एसबीआई के ही पूर्व सीएफओ प्रशांत कुमार, उन्हें एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया था। और अभी खबर है कि आरबीआई ने उनके एमडी और सीईओ के तौर पर कार्यकाल को 6 महीने और बढ़ा दिया है। जी, हाल ही में मंजूरी मिली है। तो ये सब जुड़ा हुआ लगता है, वो बचाव योजना और अब ये हिस्सेदारी बिक्री। हाँ, लगता तो यही है कि ये उसी प्रक्रिया का अगला कदम है। अब अगर शेयर बाजार की बात करें तो येस बैंक का शेयर पिछले 3 महीनों में करीब 20% ऊपर गया है। अच्छा, तेजी आई है। हाँ, निवेशकों के लिए ये अच्छी बात है, लेकिन अगर पूरे साल का देखें तो शेयर अभी भी 14% नीचे है। अभी भाव चल रहा है करीब 20.35 रुपए के आसपास और बैंक का मार्केट कैप है लगभग 64,000 करोड़ रुपए। और इसी बीच मैनेजमेंट में भी कुछ बदलाव हुए हैं। हाँ, एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं श्वेता जैन, उन्होंने इस्तीफा दिया है और डी शिव कुमार को एडिशनल डायरेक्टर बनाने का प्रस्ताव है, जिस पर शेयर धारकों की मंजूरी अभी बाकी है। लेकिन यहाँ एक पेंच है, शेयर तो भागा है पिछले 3 महीने में, पर जो बड़े एनालिस्ट हैं उनकी राय थोड़ी अलग लग रही है। हाँ बिल्कुल, यही पर मामला थोड़ा मिला जुला सा है। जैसे गोल्डमैन सैक्स ने तो सेल रेटिंग दी है, बेचने की सलाह, और टारगेट प्राइस सिर्फ 15 रुपए रखा है। जी। और सिर्फ गोल्डमैन ही नहीं, 11 में से 10 एनालिस्ट जो येस बैंक को ट्रैक करते हैं वो सेल ही कह रहे हैं। हाँ, ये एक विरोधाभास है। सिर्फ नोमुरा ने होल्ड कहा है, ये थोड़ा सोचने वाली बात है। बिल्कुल, लेकिन देखिए, कहानी का दूसरा पहलू भी है। जो अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है मूडीज, हाँ मूडीज, उन्होंने हाल ही में येस बैंक की रेटिंग BA3 से बढ़ाकर BA2 कर दी है। अच्छा, ये तो पॉजिटिव सिग्नल हुआ। हाँ, और साथ ही जो आउटलुक है, मतलब भविष्य का नजरिया, उसे नेगेटिव से बदलकर स्टेबल यानी स्थिर कर दिया है। तो मूडीज को अब बैंक की स्थिति बेहतर और स्थिर लग रही है। ओके। और सिर्फ रेटिंग नहीं, बैंक के जो हालिया नतीजे आए हैं वो भी काफी मजबूत रहे हैं। हाँ, मैंने भी देखा था, प्रॉफिट बढ़ा है। जी, जनवरी से मार्च 2025 वाली तिमाही में मुनाफा 63% बढ़कर 738 करोड़ रुपए हो गया। और पूरे फिस्कल ईयर 2025 में तो मुनाफा लगभग दोगुना हो गया, 2,406 करोड़ रुपए। तो मतलब एक तरफ जापान का इतना बड़ा बैंक आ रहा है, एसबीआई अपनी हिस्सेदारी घटा रहा है लेकिन फिर भी रहेगा, मूडीज रेटिंग सुधार रहा है, बैंक का मुनाफा बढ़ रहा है, लेकिन ज्यादातर मार्केट एनालिस्ट कह रहे हैं बेचो। काफी कंफ्यूजिंग है। सही कहा, सब कुछ एक साथ हो रहा है। एक तरफ सकारात्मक संकेत है, दूसरी तरफ थोड़ी सावधानी बरतने की सलाह। तो संक्षेप में यही है पूरी कहानी अभी तक। हाँ, और यही बात हमें आखिर में एक जरूरी सवाल पर ले आती है। क्या? कि ठीक है, एक बड़ा अंतरराष्ट्रीय बैंक आ रहा है, बैंक का मुनाफा भी बड़ा है, लेकिन बाजार की राय बंटी हुई है। तो इन सब के बीच वो कौन से असल फंडामेंटल फैक्टर्स होंगे, बुनियादी कारक, जो सिर्फ इस हिस्सेदारी बिक्री से परे जाकर येस बैंक के भविष्य की असली दिशा तय करेंगे? सही सवाल है। क्या वो बैंक की लोन बुक की क्वालिटी सुधरेगी, कंपटीशन का दबाव कैसे झेलेंगे, या कुछ और? इस पर आगे नजर रखनी होगी। ये सोचना वाकई दिलचस्प है।